गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लाइड फंक्शंस, जिनको हम u इंटू वी बोल सकते हैं, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, वो अलग अलग टाइप के होंगे, तभी तो वो मल्टीप्लाइड नहीं हो पाएंगे। जब फंक्शन मल्टीप्लाइड हों लेकिन उनको हम मल्टीप्लाइड करके एक ना बना सकें तो उसका क्या तरीकाकार है डिफरेंशिएशन करने का। ये अलग अलग टाइप के हम इसलिए ले रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आ जाए, तो ये एक हमारा तरीकाकार है। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके लिए मैं लाया हूँ, जहाँ पे x इंटू साइन एक्स, मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसकी मल्टीप्लिकेशन साइन एक्स से हो रही है। इसी तरह से दूसरा लाया है एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन लॉग एक्स से हो रही है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाइड है। ये फंक्शन डिफरेंट है, ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, ये मल्टीप्लाइड तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह से एक्स क्यूब प्लस 5 ये साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाइड कर रहा है। ये हमने सैंपल के लिए 3 क्वेश्चन लाए हैं, तो इसमें एक इसका तरीकाकार देखिए, इसको रूल बोल सकते हैं, निजम क्या है इसका, फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो देखो, मल्टीप्लाइड फंक्शन को हम जनरल में u और v, चले कि पहले फंक्शन को u बोल दीजिए, दूसरे फंक्शन को v बोल दीजिए। तो जब भी हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑपरेटर तो x वाला ही हम ला रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन x में ही करना पड़ते हैं। तो ये दो फंक्शन है u इंटू v, बीच में मल्टीप्लाइड का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये दो फंक्शन को जो ऑपरेटर होता है वो टर्न वाइज इनको ऑपरेट करता है। पहले जैसे कि अगर इसने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको करेगा, एक को आगे रखेगा एक को पीछे, मतलब जिसको डिफरेंशिएट करने का इसने डिसीजन लेना है वो आगे आएगा, जिसको नहीं करना है उसको पीछे। सबसे पहले जैसे कि u को करते हैं, अगर u को करना है तो v को पीछे छोड़ना है, ये एक रूल है, तरीकाकार है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ u को ऑपरेटर के आगे रख दिया, कोई ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं होती। ऑपरेटर दिख रहा है, ऑपरेटर जो है राइट साइड वाले को करता है, लेफ्ट साइड वाले को छोड़ देता है। बीच में मल्टीप्लाइड है तो ये उसके सेंटर में प्लस आएगा, मतलब दूसरी बार और क्या करना है, मतलब नेक्स्ट। अब एक बार इसने u को किया, दूसरी बार v को करेगा, तो अगर v को करेगा u को पीछे छोड़ेगा और डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जो है वो v के लेफ्ट साइड में लग जाएगा। ये इसका नियम है, ये तरीकाकार आपने याद करना है, ये याद रखना है। बाकी डिफरेंशिएशन का फार्मूले वही हैं, जहाँ पे पावर आएगी पावर फंक्शन वाला फार्मूला वो लगेगा, जहाँ लॉगरिथमिक है वो लॉगरिथमिक लगेगा, जहाँ साइन वाला है वो साइन लगेगा। ये आपके लास्ट स्टेप चल रहे हैं अब, ताकि आपको डिफरेंशिएशन हर एक तरीके का आ जाए। तो देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट करके दे रहा हूँ सोल्यूशन टू फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करके जो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको जहाँ पे किसी का कोई नाम शाम रखने की जरूरत नहीं, हमें कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x, देखो ये दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाइड है, तो ब्रैकेट भी लगा दी हमने ताकि शो करें कि एक का नाम u है और दूसरे का नाम v है। तो u और v जहाँ पहला दूसरा मान लो, पहला पहले को डिफरेंशिएट करेगा, दूसरे वाले को पीछे रहना पड़ेगा, फिर दूसरे वाला आगे आएगा और पहले वाला पीछे। तो देखो, इसको दो स्टेप में हम इसको डिफाइन करते हैं। ये नियम जो आपके सामने ऊपर लिखा है, पहले v पीछे रहा, u आगे, फिर u पीछे रहा और v आगे। किसके पीछे? ऑपरेटर के। सारा काम ही ऑपरेटर का है, और ऑपरेटर कहाँ पे डैमेज मतलब डिसअपीयर होता है वो आपको पता ही है, dx/dx आता है या कांस्टेंट आता है। अभी देखिए वही तरीकाकार है। तो देखिए, साइन x को हम ऑपरेटर के पीछे छोड़ देते हैं, तो ऑपरेटर लगा देते हैं किसके ऊपर? x के ऊपर। तो x तो यहाँ फिट हो जाएगा dx/dx। देखो, x जो अकेला है ना, ये तो जो ऊपर खाली जगह होती है dx/dx, ये तो बन जाएगा, लेकिन अगले स्टेप में उसको करेंगे। ये समझो कर ही दिया एक किस्म का हमने। तो अब देखिए, अब x को ऑपरेटर के पीछे रहना, कोई मुश्किल चीज नहीं इसके अंदर, और साइन x को ऑपरेटर के आगे रखना। देखो, आपको डिफरेंशिएशन सारा आ चुका है, ये किस्म की रिवीजन है, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं। लेकिन स्पेशल ये है कि ये दो फंक्शन है, तीन भी मल्टीप्लाइड हो तो तब भी यही करना होता है। एक को आगे रखना, दो को पीछे रखना पड़ेगा अगर 3 हो, फिर हर एक का नंबर आगे आएगा टर्न वाइज, हर टाइम 2 पीछे रहेंगे। लेकिन जहाँ पे हम 2 ही ले रहे हैं तो एक आगे एक पीछे। तो अब देखिए,
इसका अगला स्टेप क्या है, इसका अगला स्टेप तो आंसर आने वाला है, क्योंकि साइन एक्स को तो करना ही कुछ नहीं, इसका ऑर्डर ही नहीं है हमें। किसको करना है, dx बाई डी एक्स, वो तो 1 होता है, वो ऐसे ही 1 लिख देते हैं वो शो करने के लिए। अब x का डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, रूल के अंदर ही नहीं आता। अब साइन का क्या होता है, वही तो बात है ना जो मैंने आपको करवाए थे, जहाँ साइन होता है पॉजिटिव, जहाँ साइन होता है नेगेटिव। जो बार बार मैं चलो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये रिवीजन है किस्म की, डिफरेंशिएशन बेटा चलते हैं ऐसे DIF। साइन का क्या होगा, कॉस। जब आपने साइन का कर दिया कॉस, तो फिर वो dx बाई डी एक्स जहाँ भी आ जाता है, लेकिन इसको पूछता कौन है, वो तो 1 हो जाता है। तो साइन का किया कॉस और उसको एंगल दे दिया x, और dx बाई डी एक्स ये हमारा आंसर आ गया। साइन x इंटू 1 तो करना ही नहीं है, x और cos x, दिस इज द आंसर। ये है वही क्वेश्चन, वही है, सिंपली आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मल्टीप्लाइड हो तो क्या करना है। आज का फंडा मेन यही है। तो ये देखिए सोल्यूशन टू ये पार्ट 1 समझो क्वेश्चन ही पूरा होता है, पार्ट मैंने ऐसे बनाए हैं। अब सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट इसका ये, तो इसको भी हम सीधा ऑपरेटर के आगे ही एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इसको ब्रैकेट भी चलो लगा दो, तो आप कोई भी एक भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन आएगी। सिर्फ फर्क है कि अलग अलग किस्म के जो रूल हैं, फार्मूले हैं, लॉगरिथमिक के लिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या होता है, वो आप बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए पहले वाले को हम ऑपरेटर के आगे और दूसरे वाले को पीछे रख रहे हैं। ये देखो पहले ये एक्स स्क्वायर को आगे रखा, ये पहले वाले को मैंने ऑपरेटर के आगे रखा। वो जो नेक्स्ट दूसरा फंक्शन है लॉग एक्स, लॉग के अलावा आपने कोई अलजेब्रिक कुछ ना कुछ था साथ में होगा, लॉग LOG का कोई मतलब नहीं ऐसे होता है। लॉग एक्स ये पूरा फंक्शन है, मत इसको 3 समझ लेना, एक और ये लॉगरिथम। तो अब लॉगरिथम के पीछे है और एक्स के आगे है, फिर बीच में प्लस लिखना पड़ता है। अगर मल्टीप्लाइड हो तो प्लस, अगर डिवीजन हो तो फिर माइनस से लिखेंगे, वो बाद में समझाएंगे आपको। अब ये है कि एक्स स्क्वायर को आप छोड़ना है, ऑपरेटर आएगा लॉग एक्स का। तो बेटा जी आपको पता है जहां तो x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये log x का करना ही नहीं है, मत जो है जिसको करना ही नहीं है, रूल में निजम नहीं है तो उसको मत करिए। ये 2 है n की तरह, ये 2 बाहर आएगा, 2 से बन जाएगा और dx बाई डी एक्स, ये आगे प्लस, ये जहाँ पे खत्म हो गया काम, n में से 1 माइनस करना है और फिर बेस का नंबर चढ़ता है तो ऑपरेटर गायब होता है। इसी तरह से बेटा ये एक्स स्क्वायर को तो करना ही नहीं। अब ये log x, log ने मैं बताया था आपको लॉगरिथमिक वाले, उसमें लेग रेस मतलब रेसिप्रोकल, जो आगे x होता है वो जब ऑपरेटर आता है तो log क्या करता है, उसका रेसिप्रोकल कर देता है। ये log का एक्शन है, log ने आगे अपने जो फंक्शन था उसका रेसिप्रोकल कर दिया। मतलब x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x, मतलब उल्टा, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर की जगह बटे की जगह, मतलब ऊपर वाला न्यूमिनेटर आ जाएगा, न्यूमिनेटर ऊपर चला जाएगा। अब जो है ऑपरेटर को फिर log के साथ बात करने के बाद उसको फिर x मिलता है, dx बाई डी एक्स वो टैग हो गया, लेकिन जहाँ भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं तो dx बाई डी एक्स 1 ही होता है। तो अब 2 और x की पावर 2 माइनस 1 तो बेटा 2 ही होता है, 1 ही होता है, तो 2x लिख देते हैं। तो 2x log के स्टार्टिंग में लिख देते हैं ऐसे, log 2x, ये 2x log x, तो dx बाई डी एक्स 1 है, इसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक का कट जाएगा, यहाँ से देखो ऐसे तो आपको पता ही है, यहाँ एक पावर कट जाएगी और एक रह जाएगी, सिर्फ एक्स रह गया और डी एक्स रह। ये है इसका फाइनल आंसर। देखो आज का कितना आपको सिंपल लग रहा है। तो एक हमने ये तरीका अपनाया, बीच में log x वाला भी आपको याद ही होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन जो है वो मैंने अभी जो यूज़ किया है 1/x, ये फार्मूला है। अब लास्ट देखिए इसमें x³ + 5 इंटू साइन एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर भी लेंगे तो क्या फायदा, इसको कोई फायदा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। तो हम ये लास्ट वाला पार्ट भी इसका आज का करते हैं। आज का बड़ा सिंपल आपको लग रहा होगा, डी बाई डी एक्स x³ + 5 इंटू साइन। अब ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जो मल्टीप्लाइड है दोनों को करना है। ये 2 फंक्शन है, ये ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है ये एक ही है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, जैसे ये फार्मूला दिखाया ना। अब u जो है ये वाला पहला उसको आगे रखना है और v वाले को जो साइन x है पीछे रखेंगे, फिर u वाले को पीछे रखेंगे और v वाले को आगे। तो ये बेटा देखिए ध्यान से, u v भी नाम लें, ऐसे ही पहला दूसरा बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं।
पहले को ऑपरेट करेंगे, जो दूसरा जो साइन एक्स है इसको ऑपरेटर के पीछे रख देते हैं। तो किसको ऑपरेट करना है, जिसको ऑपरेट करना है उसको ऑपरेटर के आगे रखना है। किसको ऑपरेट करना है, एक्स क्यूब प्लस 5। हाँ, बड़ी ब्रैकेट भी चलो हम लगा देते हैं, अगर चलो अभी छोटी लगाते हैं, नेक्स्ट टाइम कर देते हैं बड़ी। जब ऑपरेटर जो इसके घर में घुसेगा इसको भी जो है वो ऑपरेट करने के लिए। अब जो x की पावर 3 तो प्लस 5, अब तो बेटा इसका तो रूल ही ना निज भी लेना, क्योंकि u वाले को जो पीछे रखना है और v जो है वो साइन x है वो ऑपरेटर के आगे जाएगा। तो दोबारा हमें साइन x का क्या करना है, cos x करना, और x का dx/dx तो वो तो होना ही है। अब देखो यहाँ पे जब दूसरा स्टेप करते हैं हम, तो साइन x को तो हमने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड होता है यू हैव टू डू नथिंग विद दैट। अब ये जो ऑपरेटर है इसके साथ भी और इसके साथ भी चलेगा, तो ये हम शो करने के लिए आपको ऑपरेटर शो कर देते हैं ऐसे करके, x की पावर 3 फिर ऑपरेटर चला गया 5 के पास, तो ये बड़ी ब्रैकेट भी लगा दी। तो ये अगले स्टेप में हम इसका फार्मूला लगाएंगे x की पावर n वाला, और जहाँ 5 का 0 कर देंगे अगले स्टेप में। अब इसको तो बेटा करना ही कुछ नहीं है, ये x की पावर 3 प्लस 5 जो रूल के अंदर नहीं आता, और साइन का कॉस हो गया, और dx/dx चलो बता देते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं, ये इसका काम खत्म हो गया। अब सिर्फ इसका रहा, लेकिन ऑपरेटर गायब हो गया, समझो जहां भी समझो गायब है इसका भी 0 होने वाला है। और जहां x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, ये साइन x, देखो x की पावर n वाला आपको याद होगा, जो स्टार्टिंग पहले दिन से मैं आपको करवाता जा रहा हूँ। तो ये आपको पता है n जो है ऐसे बेस में आता है, और 3 में से जैसे n में से 1 माइनस होता है, फिर जाके x का नंबर चढ़ता है dx/dx, और इतनी देर 5 जो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाता है। और इसका तो कल्याण हो चुका है, ये तो ऐसे हम लिख रहे हैं, और ये cos x dx/dx भी 1 होता है। और लास्ट स्टेप हमारा जो बचा, अभी 3 में से 1 निकलेंगे तो 2 आएंगे, तो 3x² प्लस 0 3x² हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। तो देखो आज का कितना सिंपल रहा, ये बड़ा ही सिंपल है 3x²। अगर कहें तो चलो हमारे पास टाइम है तो हम इसको अभी ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, ये साइन x 3x², इसकी जगह 1 आ गया, प्लस 0 तो लिखता ही कोई नहीं है, क्या करना, ये 3x² से साइन x को मल्टीप्लाई करना है। ये ऐसे हमने टाइम पास करने के लिए कर दिया इसका स्टेप, चलो किसी को अगर नहीं समझ आ रही तो पता चल जाएगा। 3x² आगे नहीं रखेंगे, इसके इधर ले आएंगे, क्योंकि हो सकता है कोई गलती से इसको समझ बैठे कि एंगल के साथ कोई भी टर्म बाहर से आके एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकती है। 3x² साइन x प्लस x की पावर 3। इसी तरह से मैंने ये आपको बता दिया है कि जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और डिफरेंट टाइप के हों, जिनको मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं ना हो सकते हैं, तो उनका क्या तरीकाकार है, ये तरीकाकार फार्मूला जिसको रूल बोलते हैं, ये आपको एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। देखो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए u को फर्स्ट फंक्शन माना है, b को सेकंड फंक्शन माना है। तो करना क्या है, ऑपरेटर के आगे एक ही फंक्शन रहता है, 2 इकट्ठे फंक्शन नहीं होते, वो एक फंक्शन होगा मल्टीप्लाइड करके, चाहे 3 हो तो उसका भी यही तरीका है, 2 बाहर रहेंगे एक आगे, फिर 3 स्टेप बढ़ेंगे। जैसे u v w हो तो उसमें u होगा v w पीछे रहेंगे, फिर u और v होगा w, मतलब ऐसे करके आपके 3 स्टेप बढ़ेंगे। लेकिन इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, 2 स्टेप तक ही रहेगी। मल्टीप्लाइड ऑफ 2 फंक्शंस, देखो पहले u का ऑपरेटर के आगे और b पीछे, फिर u पीछे और v आगे, तो फर्स्ट सेकंड करके हमने ये 3 आपके लिए किए हैं। तो ये आज का जो मल्टीप्लाइड फंक्शन वाला है ये एक तरीकाकार है। एक तो आपको फ़ायदा हो जाता है कि कहीं एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको पता चल जाता है, दूसरा ये समझो कि आपका डिफरेंशिएशन रिपीट ही हो रहा है सारा। तो ये था एक तरीकाकार जो मैंने स्लो स्टेप में आपको समझाया हूँ। देखिए आज का कर लेते हैं।